अगर हमेशा ध्यान रखना, मन अगर मंदिर नहीं जाना चाहता है तो इसे मत कहो मंदिर चलो, इससे को नहीं मंदिर नहीं जाएंगे। और जैसे तुमने कहा हम मंदिर नहीं जाएंगे तो शरीर भले न जाए, मन पहले पहुंच जाएगा। तो वैसे कहो रामायण मत पढ़, और अगर तुमने कह दिया रामायण मत पढ़ो तो मन कहेगा ज्यादा नहीं तो 2-4 चौपाई तो वह उल्टा से उल्टी ही बात का। एक कहानी सुनाऊं, एक पंडित जी थे, धर्मपत्नी थोड़ी उल्टा चलती थी। पंडित जी इतने परेशान कि जब एकादशी का व्रत हो तो पंडितानी का खीर खाओ। पंडित जी ने उम्र गई, अब इससे पिंड भी कैसे छूटे। तो भादो का महीना था, वही भदोई अमावस्या होती, गंगा जी बहुत बाढ़ में। शाम को पंडित जी भागवत कह करके आए और बोले देवी जी कल पूरा मोहल्ला जाएगा संजय गांधी नगर का गंगा नहाने, लेकिन हम तुम नहीं चलेंगे। और जैसे पंडितानी ने सुना हम तुम नहीं चलेंगे, पंडितानी का दिमाग खराब है, हम काऊ के कमजोर है, अब पूरा मोहल्ला नहाए हम ना नहाए, जरूर नहाए। पंडित जी यही चाहिए, बोले तो एक काम करो तो सब लोग गाड़ी से चलेंगे, हम तुम पैदल चलो। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, अगर सब लोग छोटी मोटी गाड़ी से जाएंगे तो हमारी तुम्हारे पास नहीं तो कम से कम स्कॉर्पियो ओलाई वाली कर लो। पंडित जी ने कहा जब कई पहुंचे गंगा जी के किनारे, बहुत चढ़ी थी गंगा जी। पंडित जी बोले देवी जी तुम पहले नहाया, धर्मपत्नी ने कहा हम फुर्सत में नहाएंगे, तुम जल्दी आओ नहाए। तो पंडित बेचारे नहा के लौटे और बोले देवी जी एक काम करना, गंगा जी बहुत गहरी है, उसमें कूदना मत, किनारे सीढ़ी पर बैठ जाना और लोटा से जल लेकर के नहा लेना। पंडितानी का तो दिमाग खराब है, अगर लोटे से नहाना था तो 10 लीटर घर में भरा रखा है, अपने लोटे से नहा बगैर डुबकी लगाई। और पंडित जी ने कहा हे गंगा मैया छुटकारा ही मिल जाए सुन ठीक है। तो पंडित जी ने कहा किनारे जाओ, दौड़ती हुई गई और जैसे लगाई छलांग। पंडित जी ने 10-5 मिनट देखा इधर उधर, जब ना उछली न डूबी, पंडित जी ने कही गई अब ठीक। लेकिन फिर सोचा कि अगर हमने इनको ना ढूंढा तो लोग क्या कहेंगे कि पत्नी डूब गई, ढूंढा ही नहीं। तो पंडित जी ने स्कॉर्पियो वाले का जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और कहाँ चलो, वो लोग कन्नौज पहुंच गया। मछुआरा से कहा चलो जाल डालो, नाव ले चलो बीच गंगा जी में पहुंची, जाल डाला। अब मछुआरे पूछा जाल को डलवा रहे, लेकिन डाले कहाँ, क्यों डलवा रहे? पंडित जी बोले भैया हमारी पंडितानी डूब गई इसलिए जाल डालो। कहाँ डूबी? पंडित जी बोले डूबी तो सिरसैया घाट पे। केवल बोला सिरसैया घाट पर डूबी, क्या कन्नौज में क्यों आए? अरे जाते उधर जाजमऊ की तरफ, यहाँ क्या करने आई? पंडित बोले तुम्हें पता नहीं, जब तक जिंदा रही तब तक उल्टा बही, मरने के बाद का सीधा बही। अरे उल्टा को अगर सीधा करना है, कल ही ने बताया तो उल्टा पैदा हुए तो सब उल्टा दुनिया दिखाई पड़ती है, इसलिए उल्टे को अगर सीधा करना है तो फिर उल्टी बात करो, मन से कहो भजन मत करो, ये निश्चित करेगा। यहाँ बैठे और हमने कह दिया कि पंचमुखी हनुमान मंदिर मत जाना, मेरी समझ में ज्यादातर लोगों के मन वहीं पहुंच गए होंगे। मैंने कहा मत जाना, सब लोग पहुंच गए, तो मैं उल्टा ही कहूं क्योंकि मन चलता है उल्टा। पहले राजेंद्र जितासु जित श्वासु जित संगो जित इंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनो संभालित किया। आसन जीतो, श्वास जीतो, संगत जीतो, इंद्रियों को जीत करके मन भगवान के चरणों कमलों में लगा दो। जो भी खेल है सब उसी का तो है, बिल्कुल। कैसे एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई, शायद आप लोगों ने भी वो खेल खेला होगा। जब उस लाइन को हम गाते थे मुझे अर्थ याद नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं ये क्यों गाया जाता है, और उस लाइन को समझने में मुझे 55 साल लगे। 55 साल की उम्र में मुझे उस लाइन का पता लगा। वो खेल याद दिलाऊं, अगर आप देहात में या कहीं खेले होंगे तो जब बच्चे छोटे छोटे होते ना तो इस तरह गोफा लगाते हैं, कभी खेले आप लोग? देहात में अक्सर खेला जाता था और बच्चे कहते थे ताल की मट्टी गाते थे ना, ताल की मट्टी ताले जाए। हमें नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बच्चे कितना सरल थे, कितने हम भगवान के रूप थे, बिल्कुल सत्य ही तो कहते थे कि ताल की मट्टी
वही तो जाएगा। अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, राजेंद्र कैसे रचता है। जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा जब अपने घर से खेलने के लिए निकलता है, पार्क में, सड़क पर, गली में, या जहां भी उसे मिट्टी मिल जाएगी तो मिट्टी इकट्ठी करता है, और इकट्ठी करके क्या करता है, घर बनाता है। जैसा बना पाता बनाता है। अगर उस घर को कोई दूसरा बिगाड़ दे तो बच्चा क्या करता है, रोता है या तुम्हें मारेगा। कुछ नहीं कर पाए तो गालियां देगा, कुछ नहीं करेगा तो अपने कपड़े फाड़ेगा, सर पटकेगा, पैर पटकेगा, इतना प्यार करता है। लेकिन वही बच्चा जब उस मिट्टी के घर से खेलते खेलते थक जाता है या सूर्य अस्त हो जाता है और अपने घर की तरफ चलता है, तो यहाँ गौर करना, जिस घर को उतना प्यार किया है वो जाते वक्त उस घर को वैसे ही रखता है। दोनों हाथों से बराबर करेगा, 2-4 लाते मार देगा, फिर चला जाएगा, और जब सुबह फिर आएगा। यही तो मेरे ठाकुर का खेल है। ये उस बच्चे का खेल नहीं है, उस बच्चे के अंदर बैठे हुए परमात्मा का ये खेल है। और वो कह रहा है कि जैसे ये बच्चा खेल रहा है उसी तरह प्यारे हम तुम्हारे जैसे खिलौने बनाकर खेल ही तो रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जब रचा भगवान खिलौना माटी का। कबीर जी ने भी लिखा, बनाए दीन कारीगरवा कितनी सुंदर बखरी, कितनी सुंदर बखरी, कितनी सुंदर बखरी, बनाए दीन कारीगरवा कितनी सुंदर बखरी, जा बखरी तेरी अजब बनी है, या में ईंट लगी ना लकड़ी, या में ईंट लगी ना लकड़ी, और बनाए दीनी कारीगरवा कितनी सुंदर बखरी। ये लाइन एक बार हमने गाई और आरती के बाद जब कमरे में बैठे तो मन में एक बड़ा विचित्र प्रश्न उठा। मन ने कहा कि रचना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान ने इतनी ऊंची नाक क्यों लगा दी, ये इतने लंबे इधर उधर कान को निकाल दिए। अरे हम लोगों का काम ही है, और तो कोई हलवल तो चलाते नहीं, 24 घंटे सोचो उसका उत्तर ढूंढो। तो बहुत देर हमने सोचा, अब उत्तर नहीं मिला कि मुंह के ऊपर इतनी ऊंची नाक क्यों लगाई। भगवान ने कहा पता नहीं, चलो हम उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? बोले हमें पता है कि वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की आंख कमजोर हो जाएगी और वो चश्मा टेस्ट कराएगा और नाक ऊंची नहीं होगी तो चश्मा कहाँ रखेगा। क्या गजब की। मैं तो समझता मेरे गोविंद के बाद जितना ज्ञान होगा उसके अनुसार ये बना करके तैयार किया है। अरे बनाए दीनी कारीगरवा कितनी सुंदर बखरी, जा बखरी में 9 दरवाजे, जा बखरी में 9 दरवाजे, 3 जगह से जकड़ी शतरंजतम, जकड़ मिला इसमें 3 जगह से जकड़ी, और बनाए दीनी कारीगरवा कितनी सुंदर बखरी। और इसको अगर सुधारना तो क्या करें? कहा कबीर सुनो भाई साधु, कहा कबीर सुनो और समझो, बिना गुरु ना सपरी। ये 3 जगह से जो बंधन पड़े हैं, इन बंधन को काटने के लिए क्या करना है? गुरु की शरण। क्योंकि बिना गुरु ना सपरी, बनाए दीनी कारीगरवा कितनी सुंदर। इसलिए फिर कह दूं, मोह मूल वसूल पद, और त्याग उत्तम अभिमान, और भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जब वो खेलते खेलते थक जाता है, लेकिन हालांकि संसार में ये जो मानव है ना, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मैं तुमसे निवेदन करूंगी जितनी भी हम आप पूजा करते हैं ये सब आपको एक ही वस्तु दे सकते हैं। अब यहाँ एक बात और ध्यान देना, हमारे सनातन और हिंदू धर्म पर लोगों ने अतिक्रमण बहुत किया है।
एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा कि तुम्हारे 33 कोटि देवता हैं, इनके नाम बताओ, 33 करोड़ देवताओं के नाम बताओ। चाणक्य ने कहा प्रश्न ही गलत है, तो हम उत्तर कैसे दें? प्रश्न 33 करोड़ नहीं है, बोले 33 कोटि है। कोट माने प्रकार भी होता है। अपने यहाँ 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के देवता है। इनके नाम आप दावे के साथ बता सकते हैं। और 33 करोड़ कह दिया जाए तो 10-15 जिंदगी लेगी नहीं। मुख्य जो देवता है, और वे सबसे बड़े भगवान जानते कौन है? विष्णु को, शंकर को, तुम किसी को ना मानो। सबसे बड़ा कोई देवता है तो भगवान सूर्य हैं, जो हर रोज हमें आपको दर्शन देते हैं, दर्शन देते हैं, शक्ति देते हैं, तेज प्रकाश देते। और इसके बाद अगर कोई बड़ा देवता है, अन्य देवता है, सूर्य और अन्न, अगर आपको दो मिलते रहेंगे तो जीवन आपका चलता रहेगा। इसलिए मैंने कल कहीं ऐसे याद आ गई, तो मैंने कहा दुनिया में सब कुछ छोड़ देना, प्यारे अन्न कभी मत छोड़ना, क्योंकि बगैर अन्न के रह सकते हो, न तो बगैर अन्न के रह सकते हो और न बगैर प्रकाश के रह सकते हो। तो प्रत्यक्ष देवता है, लेकिन अतिक्रमण किया लोगों ने, 33 कोटि को करोड़ भी बना दिया। बनाने हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान भेड़िया किसान है, जो कहते हैं वो ठीक है। हम लोग भी कहने लगे 33 करोड़। ये 33 कोटि जो देवता है, ये आपको सब कुछ नहीं दे सकते, इनसे आपको एक ही वस्तु मिल सकती है। राजन जैसे ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामा प्रजापति। जो साधक बृहस्पति भगवान की पूजा करता है, बृहस्पति जी का व्रत करता है, उन्हें ब्रह्म तेज मिलता है। इंद्र की जो पूजा करता है उसे इंद्रिय प्रबलता मिलती है। राजेंद्र जो प्राणी प्रजापति की पूजा करता है उसे संतान मिलती है। माया देवी की जो उपासना करता है उसे धन मिलता है। रुद्र भगवान की जो पूजा करता है उसे वीरता मिलती है। अग्नि की जो पूजा करता है उसे तेज मिलता है। उर्वशी अप्सरा की जो आराधना करता है उसे सुंदर पत्नी मिलती है। और जो शंकर जी की पूजा करता है उसे विद्या मिलती है। विद्या का प्रदाता अगर कोई है तो हमारे भोलेनाथ हैं, ज्ञान। राजेंद्र जो व्यक्ति मैया पार्वती जी की पूजा करता है उसे दाम्पत्य प्रेम मिलता है। अश्विनी कुमार की पूजा करने से लंबी उम्र मिलती है। ये जितने भी देवता हमने आपको बताई, आपको दूसरी वस्तु नहीं दे सकते, एक ही वस्तु दे सकते हैं। लेकिन अकामा सर्व कामा मोक्ष कामा उदारति और तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामा सर्व कामा, सब कुछ मांगने वाला हो, सब कुछ चाहने वाला हो या न चाहने वाला हो, इन देवताओं की पूजा तो करनी चाहिए, हर मानव का दायित्व बनता है। लेकिन इनकी पूजा करने के साथ साथ निष्काम भक्ति करे, निश्चल करे, निष्कपट करे, बगैर किसी नाम के करे। क्योंकि गज ने जब भगवान को ग्रास से त्रसित होकर बुलाया तो उसने किसी का नाम नहीं लिया। गज ने कहा ओम नमो तस्मै यत् एक चिदात्मकम अपरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। गज ने कहा नमो नमस्ते खिल कारणाय अनिष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनाय मुहार्णवाय और नमो वर्गाय परायणाय। किसी का नाम नहीं। गज ने कहा जिस ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो पंचभूत प्राणियों का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, जो महात्माओं के आश्रय स्थल है, जो कारण निष्कारण विचित्र कारण है, जो वेदों के महासमुद्र हैं, ऐसे प्रभु हम आपका आह्वान करते हैं। किसी का नाम ही नहीं है। अब जब भागवत को आप पढ़ेंगे, जहाँ से प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है, वहां पर वेद व्यास जी ने रामकृष्ण दुर्गा जी को प्रणाम नहीं किया है। क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया है, अर्थात वो अनाम है, वो अजन्मा है,
वो अविनाशी है, वो नित्य शुद्ध है। इसलिए अकामा सर्व कामा, आप चाहते हो या न चाहते हो, मांगने वाले हो या न मांगने वाले हो, सकाम या निष्काम हो, इन देवताओं की पूजा करने के साथ साथ उस अनाम का स्मरण करो तो वो सब कुछ तुम्हें दे सकता है। उसके लिए संपूर्ण व्यवहार में कुछ दुर्लभ ही नहीं है। मैं तो कहता हूं उससे मांगो मत, मांगना तो नौकरों का काम है। अगर तुमने मांग लिया तो तुम नौकर, भगवान मालिक। और अगर तुमने धूप बत्ती जलाई और ना मांगा तो तुम मालिक और भगवान नौकर। अच्छा, भगवान हमारे नौकर बने वो अच्छी बात है, कि भगवान के नौकर बने, भगवान तुम्हारे नौकर बने मैं नहीं कह रहा हूं। स्वयं मेरे गोविंद ने कहा है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त का दास हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। लेकिन किस भक्त की? जो निष्कपट भक्ति करता है, जो निर्विकार भक्ति करता है, जो निर्विकार भक्ति करता है। और जिसने 10 रुपए की बर्फी चढ़ाई, दीपक जलाया और बोले हे भोलेनाथ लड़कुआ की नौकरी लग जाए, तो हम अखंड रामायण का भगवान नौकर बनेंगे। और तुम्हारे अखंड रामायण के चक्कर में चले मार्कशीट ले घूमे कि नौकरी लग जाए, तब हम अखंड नहीं। भगवान से कुछ मत मांगिए, जरूर तो सब जानता है, तुम्हारा पूरा डाटा फीड है, उसे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, उसे देना होगा तो दे देगा। इसलिए भगवान कहते हैं अहम भक्त। अब आप लोग कह रहे होंगे पंडित जी तुम तो मांगते होगे, हमसे कह रहे मत मांगो। मैं तो सही बात, हमने कभी मांगा नहीं भगवान से, और हम तो कहते हैं नहीं मांगो। अब अगर मांगना ही है, अगर चाहते हो कि हमें भगवान से मांगना है, तो मैं निवेदन करूं ठाकुर जी के सामने कभी फुटकर व्यापारी मत बनो, रोज मत मांगो, एक दिन मांग लो और ऐसा मांगो कि वो देने में भी चकरा जाए। आज के बाद अगर मांगना, पहले तो मांगना मत, और अगर नहीं मांगने का मन ही है तो भगवान से हाथ जोड़ करके कह देना ठाकुर जी केवल मुझे देने वाला बना दो, और दुनिया की बातें क्यों मांगो, मकान दे दो, पुत्र दे दो, धन दे दो, नौकर नहीं, भगवान से कह दो मुझे देने वाला बना दो। अब बताओ देने वाला बना देगा कोई बाकी रखेगा? भाई को फुटकर व्यापार करो, इकट्ठे ही व्यापारी बन जाओ, कह दो मुझे देने वाला बना दो। और प्यारे जिस दिन देने वाला, मैं भी ठाकुर जी से कहता हूँ ठाकुर जी मैंने 35 साल तुम्हारे नाम पर बहुत कुछ ले लिया, अब हमें भी देने वाला बना दो। मैं भी अब ठाकुर जी से ही कहता हूँ ठाकुर जी अब मुझे भी देने वाला बना दो, कम से कम हम भी तो देने वाले बन जाए। मेरे ठाकुर जी कहते हैं जहाँ